हेलो दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सोना और चांदी सिर्फ गहने बनाने के लिए नहीं हैं, ये धातुएं आपकी जेब को भी चमका सकती हैं। पिछले 45 दिनों में सोने ने 12.91% और चांदी ने 13.88% का रिटर्न दिया है, जो सेंसेक्स से 16% ज़्यादा है। ये कैसे हुआ? क्या है इसके पीछे का राज? आइए आज हम आपको सोने और चांदी की कीमतों के रहस्यमय सफ़र के बारे में बताएंगे। साथ ही पिछले 25 सालों में हर एक साल गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न कितने रहे और 2035 तक सोने और चांदी की कीमतों कितनी हो सकती हैं। जानेंगे कि निवेशकों के लिए कौन सा बेहतर विकल्प है। यह सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो सोने और चांदी का प्रदर्शन की पहली बात करते हैं। तो 31 दिसंबर 2024 को 24 कैरेट सोना 76,162 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 14 फरवरी 2025 तक 85,988 रुपये तक पहुंच गया, यानी कि 12.91% का रिटर्न। वहीं 22 कैरेट सोना 9,010 रुपये महंगा हुआ। चांदी ने तो सोने को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने 11,936 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी के साथ 13.88% का रिटर्न दिया। इसी दौरान सेंसेक्स -3.27% रहा, जो सोने से 16% कम है। ये आंकड़े बताते हैं कि सोना और चांदी ने निवेशकों को कैसे मुनाफे की बौछार कर दी है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, फरवरी में इनके तेजी का विश्लेषण करते हैं। अगर आप सिर्फ फरवरी की बात करते हैं तो सोना 4.77% चढ़ा और 24 कैरेट सोने में लगभग 3,912 रुपये और 22 कैरेट सोने में 3,583 रुपये का इजाफा हुआ। चांदी ने भी 4.73% की तेजी दिखाई, जिसमें 4,420 रुपये प्रति किलो में बढ़ोतरी हुई। अब इसके तेजी के क्या कारण थे? मुख्य दोस्तों 4 कारण थे। पहला, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर। दूसरा, केंद्रीय बैंकों की खरीद जो सोने की खरीद कर रहे हैं। तीसरा, रुपए की कमजोरी। चौथा, ब्याज दरों की कमी। अब पहले की बात करते हैं कि अमेरिका चीन ट्रेड वॉर। हाल ही में अमेरिका ने जैसे को तैसा टैरिफ लगाने की बात कही है, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ भी कहते हैं। जब से वहाँ डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन के आए हैं, वो पूरे विश्व में टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इससे भारत समेत कई देशों के निर्यात पर असर पड़ा है, जिससे सोने की मांग में बढ़ोतरी देखी गई है। दूसरा, केंद्रीय बैंकों की खरीद। पिछले कुछ महीनों में चीन समेत भारत देश समेत कई देशों ने केंद्रीय बैंकों ने करीब 333 टन सोना खरीदा है। ये खरीदारी सोने की मांग को और बढ़ा रही है। फिर रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से आयातित चीज़ें महंगी हो रही हैं। सोना भी इसका शिकार है, जिससे इसकी कीमतों में तेजी आई है। चौथा, ब्याज दरों की कमी। कम ब्याज दरों के कारण एफडी और सरकारी बॉन्ड से कम रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में निवेशक सोने की ओर रुख कर रहे हैं। भारत में वर्ष 2000 से 2025 तक सोने और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जैसे सोने की कीमतें अगर अपन 2000 से देखा जाए 2024 और 2025 में, तो प्रति 10 ग्राम में कितनी वृद्धि हुई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2000 में प्रति 10 ग्राम 4,400 रुपये का था और 2024 में प्रति 10 ग्राम 76,260 रुपये पे है और 2025 में इतना अनुमानित है और अभी 85,998 रुपये हो चुका है, मतलब लगभग 86,000 रुपये, और कह रहे हैं 1 लाख भी पार हो जाएगा। तो ये हमने आपको शॉर्ट स्नैप दिखाया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि भारत में वर्ष 2000 से 2025 तक सोने और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि आपने वर्ष 2000 में 1 लाख रुपये सोने और 1 लाख रुपये चांदी में निवेश किए होते, तो आज उनकी अनुमानित वर्तमान मूल्य इस प्रकार होती। तो आगे बढ़ते हैं, सोने में निवेश। 2000 में सोने की कीमत थी 4,400 रुपये प्रति 10 ग्राम। निवेश की गई आपकी राशि थी 1 लाख रुपए, तो खरीदा गया सोना होता लगभग 227 ग्राम, आपको इनटू इतना मिल जाता, इतना आपको सोना। तो 2025 में सोने की कीमत इतनी हो गई है 84,000, ये तो 86,000 हो गई है। मैं थोड़ा पहले का आंकड़ा ले रहा हूँ, 10 ग्राम। वर्तमान मूल्य कितना हो जाता, तो आपके पास लगभग 19 लाख से ज़्यादा रुपए, 19,20,000 के समथिंग रुपए होते। 1 लाख आपका इन्वेस्ट किया गया। अब चांदी की कीमतों की बात कर लेते हैं। चांदी प्रति किलोग्राम में जो 2000 में 8,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी, लगभग यही इसी के आसपास थी। 2024 में 87,531 रुपये हो चुकी है चांदी, और 2025 में एक ये अनुमानित है और लगभग अभी 96,000 हो ही चुकी है। तो इतना। अब चांदी में निवेश देख लीजिए। 2000 में चांदी की कीमत के सटीक आंकड़े उपलब्ध हुई 8,000 के समथिंग है, लेकिन अनुमानित मूल्य 8,000 प्रति किलोग्राम था।
निवेश की गई राशि आपकी 1 लाख रुपए थी, खरीदी गई चांदी कितनी होती 12.5 किलोग्राम। अब 2025 में चांदी की कीमत कितनी है 99 साढ़े 99 हज़ार प्रति किलोग्राम। तो वर्तमान मूल्य कितना आपका हो जाता 12 साढ़े 12 लाख रुपए के समथिंग। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आपको कितने परसेंट रिटर्न मिलता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो सोने की कीमतों का अनुमान कितनी कीमतें हो सकती हैं। तो अगर वर्तमान ट्रेंड से देखेंगे तो 2025 में सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 24 कैरेट सोना 85,988 अंठानवे रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है और विशेषज्ञों का मानना है कि यह 90,000 रुपये तक जा सकता है। ऐतिहासिक वृद्धि की बात करें तो पिछले 20 वर्षों में सोने की कीमतों में लगभग 5 से 6 गुना वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए 2005 में सोने की कीमत लगभग 7,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो 2025 में 85,998 रुपये तक पहुंच चुकी है। अब भू राजनीतिक तनाव की बात करते हैं कि युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण सोने की मांग लगातार बढ़ती ही रहनी है। अगर यह स्थिति जारी रहती है तो सोने की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। फिर केंद्रीय बैंकों की भूमिका, कई देश के केंद्रीय बैंक सोने के भंडार को बढ़ा रहे हैं, जो कीमतों को सपोर्ट करता है। 2024 में सोने की मांग 100 अरब डॉलर से अधिक हो गई थी। अब अनुमान देखते हैं कि 2035 तक क्या कीमत रहेगी। तो गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2025 तक सोने की कीमतें 2025 में 7 से 8% बढ़कर 92,730 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं। यह ट्रेंड जारी रहता है तो 2035 तक सोने की कीमतें 5 से 7 गुना बढ़कर 5 से 6 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं। ये तो है अनुमान। और अगर देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से सोना 3 से 4 सालों में रिटर्न दे रहा है, अभी मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे है सोने की कीमतें 2000 से 2025 तक कैसे इनमें बढ़ोतरी हुई। तो देखिए 2000 में कीमत थी, 2001 में ये माइनस में रहा, फिर 2002 में 16% भागा, 2003 में 12.23% भागा, 2004 में मामूली से 5%, 2005 में फिर 19%, 20%, 2006 में 20%। देखिए ये लगातार इस तरह ग्रोथ देता है। 2007 में 30%, 28.57, 28.5%, 2008 में 15.74%, 2009 में इसी समय लेहमैन क्राइसिस आया था, 2009 में 16%, 2010 में 27.5%, 2011 में 42.5%, देख लीजिए, 2012 में 17.5%, हाँ 2013 में कम हो गई 4.5%, यहाँ पे थोड़ा सा रहा, थोड़ा सा कुछ समय, 2014 में 5.5% और 2015 में 5.5%, इतने। फिर उसके बाद 2016 से देखिएगा 8.5%, 2017 में 3.5%, 2018 में 5.5%, 2019 में 12.3%, 2020 में जब कोरोना आया था तो 38%, 2021 में 0.14%, 2022 में 8.10% और 2023 में 10.85% और 2024 में 30.56% और 25 में भी 12.44% टन दे चुका है। तो देखिए अगर युद्ध वर्ल्ड में ऐसी कंडीशन बनी रहती है, युद्ध की स्थिति, टैरिफ की, तो सोना तो जाएगा ही, क्योंकि इसका लिमिटेड है, ये खनन से आ रहा है, कुछ समय बाद तो ख़त्म ही होगा, सप्लाई डिमांड का जोन रहेगा। और भारत जैसे देश में जहाँ इतना कंजम्पशन है घरों में, तो वो तो बढ़ना ही है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, चांदी की कीमतों के अनुमान की बात करते हैं। तो वर्तमान ट्रेंड चांदी की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। 2025 में चांदी 98,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है और यह 1 लाख रुपए के करीब है और यह औद्योगिक मांग के कारण तेजी से बढ़ रही है। सोना तो देखिए सभी देशों के केंद्रीय बैंकों को चाहिए। दूसरी चीज़ हाई हाई HNI, मतलब जो हाईली नेट वर्थ इंडिविजुअल हैं वो भी खरीदते हैं, घरों में भी खरीदा जाता है। चांदी का इतना कंजम्पशन औद्योगिक का है, सोने का भी है लेकिन सोने का कम है, चांदी का ज़्यादा है। अब जैसे इसके ऐतिहासिक वृद्धि की बात करते हैं तो चांदी की कीमतों में पिछले 20 वर्षों में लगभग 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। 2025 में चांदी की कीमतें लगभग 20,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो 2025 में 1 लाख रुपये तक पहुँच गई है। भविष्य का अनुमान की बात करते हैं अगर, तो 2035 तक चांदी की कीमतें 4 से 5 गुना बढ़कर 4 से 5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती हैं। ये अनुमानित है, मतलब उस तरह कि ज़रूरी नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत तेज़ी गति से बढ़ेगा तो चांदी बहुत तेज़ी गति से भागेगा। अब इसमें भू राजनीतिक और आर्थिक तनाव की बात करते हैं। युद्ध और तनाव, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण सोने और चांदी की मांग बढ़ती है। अगर यह स्थिति जारी रहती है जो वर्तमान में चल रही है तो कीमतों में और भी वृद्धि हो सकती है। फिर मुद्रास्फीति के दौर में सोना और चांदी सुरक्षित निवेश के रूप में मानी जाती हैं। अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। केंद्रीय बैंकों की नीतियाँ, ब्याज दरों में कटौती और मौद्रिक नीतियों में नरमी से सोने और चांदी की मांग बढ़ सकती है। तो आपको भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिकल कंडीशन समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें, यहाँ पे आप चांदी की कीमतें देख लीजिए कि कैसे 2000 से 2025 तक हर साल बढ़ी। तो 2000 में 8,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी,
2001 में -6% घट गई, 2002 में 4% से बढ़ी, 2003 में 5.5%, 2004 में 3.66%, 2005 में 5.88%। अब यहाँ से देखिएगा 2006 से जब औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा 33.5%, 2007 में 33.5%, 2008 में 25%, 2009 में 25%, 2010 में 20%, 2011 में 16.5% से ज़्यादा, 2012 में 14.5% लगभग 14.30%, 2013 में -5%, 2014 में -5.26%, 2015 में -2.78%, 2016 में 8.57% और 2017 में 5.26%, 18 में 2.5%, 2.5%, 19 में 9.76। फिर यहाँ पे 2020 में देखिएगा 11.5%, 2021 में 4 है, 22 में 5 है, फिर 24 में 45.89% और अभी 5.5% तक दे चुका है। तो अब ये है क्योंकि इसका मेन वो है औद्योगिक उत्पादन से, तो इसको भी ऊपर ही जाना है। अब सोने में निवेश की बात करते हैं। देखिए सोना और चांदी अगर आप शेयर मार्केट में रखते हैं तो एक हेजिंग का भी काम करता है आपके, क्योंकि जब कोरोना युद्ध जैसी स्थिति आती है तो पोर्टफोलियो को गिरने नहीं देता है और इक्विटी के हिसाब से तो चलता नहीं है ये। अब अगर आप इनमें निवेश की बात करते हो तो आप निवेश कैसे कर सकते हैं? तो सोना सिर्फ गहने नहीं है, बल्कि यह एक लिक्विड एसेट है। आधुनिक तरीकों से इसे समझें। सॉवरन गोल्ड फंड एसजीबी 2023 में जारी एसजीबी का ब्याज 2.5% सालाना प्लस गोल्ड प्राइस और ऑपरेशन के अनुसार जैसे प्राइस बढ़ता है उस हिसाब से। उदाहरण 5 लाख के एसजीबी में 8 साल बाद आपके पास लगभग 12 लाख रुपए होंगे जो गोल्ड के 10% सालाना बढ़ा तो। फिर दूसरा कैसे डिजिटल गोल्ड, पेटीएम और फ़ोन पे में 1 ग्राम गोल्ड आप ले सकते हैं और 6,000 लगभग आपको रुपए पड़ेगा, जिसका कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है और 5 साल में 10% रिटर्न पर आपका कितना हो जाएगा 6,000 रुपए, 9,600 रुपए प्रति ग्राम। फिर गोल्ड ईटीएफ की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें 2023 में गोल्ड ईटीएफ ने 14% रिटर्न दिया है, तो आप गोल्ड ईटीएफ भी ट्रैक कर सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं जो फिजिकल गोल्ड है, इसमें क्या है कि इसमें 10 से 12% मेकिंग चार्जेस लगते हैं आपके। एसजीबी में 12 से 14% ब्याज प्लस प्राइज ऑपरेशंस, मतलब जो आपको ब्याज मिलता है और जो उसका प्राइस बढ़ता है उसके अनुसार, और डिजिटल गोल्ड में 10 से 11% रिटर्न मिलता है, तो आप अपने अनुसार वो देख सकते हैं। फिर अगर आप भी सोने और चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यही समय हो सकता है। सोना और चांदी न केवल आभूषण बल्कि निवेश के लिए भी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हालांकि बाजार की स्थिति पर नज़र रखना चाहिए, सही समय पर निवेश करके आप भी मुनाफे की बौछार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मार्केट में इसको कवर करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि गोल्ड को आप गोल्ड बीज जो सबसे बेस्ट ईटीएफ है, बेस्ट ईटीएफ अपन कैसे चूज़ करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा पुराना हो और सबसे ज़्यादा उसका मार्केट कैप है। गोल्ड बीज से आप कर सकते हैं और सिल्वर बीज से आप सिल्वर को कवर कर सकते हैं। तो आप इनको डिजिटल गोल्ड ईटीएफ के थ्रू खरीद सकते हैं और मतलब इससे आपको ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जब बेचना होगा तो आराम से बेच भी सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी अपने सभी वीडियो में कवर किया है और ये हमारे जो हम लॉन्ग टर्म में हम रख के चलते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसमें हैं 2 हैं ये ईटीएफ। हम लॉन्ग टर्म में आपको बता दें कि हम 6 लेके चलते हैं। 6 कौन-कौन से हैं? 2 तो यही हो गए, गोल्ड बीज और सिल्वर बीज। फिर है एक अमेरिका का इंडेक्स का मून 100, ये आपको अमेरिका इंडेक्स नैस्डैक का है। फिर उसके बाद मॉनी 500 है अपना, मॉनी MONIFTY 500 ये है। इसमें 500 कंपनियां आती हैं। फिर ALPL 30 आई ETF, इसमें 30 कंपनियां हैं, सबसे ज़्यादा अल्फा जनरेट करती हैं, लो वोलेटाइल है। और उसके बाद है इन्फ्रा आई ETF, ये इन्फ्रा का है, थीमेटिक का है। तो ये लॉन्ग टर्म के हमारे हैं, तो इसमें पोर्टफोलियो को भी सही रखता है और दूसरी चीज़ अपना इंडेक्स भी सही रहता है, सिस्टम भी। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सोने और चांदी का ये रहस्यमय सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या सोना और चांदी नए कीर्तिमान बनाएंगे या फिर बाजार में मंदी का दौर शुरू होगा? इसका जवाब तो आपको मिलेगा हमारी अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए। अगर आप कहीं इन तीनों चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए आप कहाँ कर सकते हो और किसमें बेस्ट है। मेरे हिसाब से तो गोल्ड ईटीएफ ज़्यादा बेटर है। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और अगर आपको शेयर्स में, इंडेक्स में लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रखते हैं, कब शेयरों को खरीदना चाहिए, कब इंडेक्स में अपनी होल्डिंग बनानी चाहिए, कब आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, तो हमारे पुराने वीडियो विजिट कर सकते हैं दोस्तों। हमारा एक ही है फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। हम आपको सब ऐसी चीज़ें बताएँगे जो आपको भविष्य के प्रति
आपके भविष्य के प्रति आपको सजग बनाएँगी। दूसरी चीज़, आपका इन्वेस्टमेंट ही आपको बढ़ाने में मदद करेंगी, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे कोई भी हो। हम सभी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। आपको शेयर मार्केट के बारे में जानना है, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस, एफडी इन सब के बारे में जानना है, तो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपको सगा भाई देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।